हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10 के लिए एक टॉपिक का वीडियो बनाने जा रहे हैं और वह जो वीडियो का जो टॉपिक होगा वह होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग जनरली क्या चीज़ को पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप क्लास 8 में भी आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्लास 8 में कुछ एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम था वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। क्लास 8 में तो ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ग्राफ का प्लॉटिंग करने के लिए बताया जाता है, लेकिन क्लास 9 में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक टॉपिक पढ़े हुए होंगे, ठीक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है ये आपका चैप्टर है, ठीक है। वहाँ पर आप जो पढ़े हुए हैं उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि वहाँ पर हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करते थे, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। अब यह टॉपिक पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है। जनरल इक्वेशन के बारे में पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन जो कि हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। जैसे कि यह आपका हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन जो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है इसमें आपको सीबीएसई एसएससी बोर्ड के लिए हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यह सीबीएसई और एसएससी के बोर्ड में यह जो कि चैप्टर जो कि दिया हुआ है, तो जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, वो ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पर जो हम लोग प्लॉट करते हैं तो उसी से रिलेटेड पहले हम आपको कुछ टर्म्स बताते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में हम लोग सबसे पहले यह जानते हैं कि ग्राफ में नेचर जो होता है किसका, यानी कि इक्वेशन का। नेचर जो होता है, नेचर ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, इक्वेशंस, ठीक है। नेचर ऑफ इक्वेशंस का मतलब यह होता है कि यह जो दोनों आपको यहाँ पे इक्वेशंस लिखा गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो दोनों है, यह दोनों क्या कहलाता है, ये लाइन का इक्वेशन कहलाता है, यानी कि यह जो कहलाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो जब ये लाइन होगा तो ये लाइन किस तरह से ग्राफ में ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ग्राफ जो हम लोग जो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होता है, ये इक्वेशन ऑफ लाइंस का जो कि है, क्या होता है, नेचर होता है। नेचर का मतलब यह होता है कि वह दोनों लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को, ठीक है। तो जब हम नेचर की जब हम बात करते हैं तो नेचर के लिए कुछ कंडीशंस होता है। वो कंडीशंस क्या होता है कि जैसे कि अगर ये दोनों लाइन की अगर हम बात करें, ठीक है, सपोज कीजिए कोई दो लाइन है, आप उसको ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके मन में क्या क्या बात आना चाहिए, इस चीज को पहले आप समझिए। जैसे कोई दो लाइन है तो वह दोनों लाइन क्या कर सकता है, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दोनों जो कि है पैरेलल हो सकता है। और जो थर्ड वन है, वो क्या है, दोनों जो लाइन होगा एक दूसरे पे जाके वो क्या करेगा, वो कंसाइड करेगा, ठीक है। तो ये तीन जो कि है ये नेचर होता है, ठीक है। अब इस नेचर को हम लोग इक्वेशन से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपका ये दोनों क्या है, लाइन है, और हम बता चुके हैं कि ये जो दोनों है ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है। मान लीजिए यह आपका फर्स्ट लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आप इसको लिखिएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब है क्या कि इसका नेचर देखना है, उसी तरह से आप इसमें भी आप लिख सकते हैं। तो इस दोनों जो कि नेचर है, ये तीन इसका नेचर होगा, यानी कि 3 नेचर्स होगा। ये 1 नंबर में, इसको 2 नंबर में, और इसको 3 नंबर में आप लिखिए, ठीक है। देखिए अगर वह 1 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये कहलाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन,
अगर ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको नो सॉल्यूशन। और ये जो है, हाँ, थर्ड नंबर में ये क्या है, दोनों एक दूसरे पे कंसाइड करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका मेनी सॉल्यूशंस। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मेनी सॉल्यूशन। और ये तीनों कंडीशन का जो है ना, क्या है, कंडीशन होता है। वो कंडीशंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, उस कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। जैसे कि फर्स्ट के लिए जो होगा वह होगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड नंबर में जब आप आइएगा तो ये आपका होगा नो सॉल्यूशंस है, तो यहाँ पर लिखिएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब थर्ड में जब आप आइएगा तो ये क्या है, कंसाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों कंडीशन से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी अगर हम लोग ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ में यह जो दोनों लाइन का जो इक्वेशन है, हाँ, इसका नेचर क्या है, यानी कि इसका स्वभाव क्या होगा, या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या तो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, या नहीं तो क्या क्या करेगा, ये कंसाइड करेगा। यह जो कि आपको हम लिखे कंडीशंस, यह कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका और भी हम लोग इसी चैप्टर में आगे भी यूज करते हैं, हाँ, जहां पर के हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए आपको इतना जानना है। इसके बाद अगर ग्राफ के बाद अगर आपको जानना है तो वो क्या जानना है, ठीक है। जैसे ग्राफ हम लोग जब पढ़ते हैं तो ग्राफ में जनरली क्या होता है, एक्स और वाई का, क्योंकि ये जो हमारा है ये क्या हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसको एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जब प्लेन लेते हैं, ये एक्स वाई प्लेन है, तो निश्चित रूप से इसमें वैल्यू किसका होगा, एक्स और वाई का वैल्यू होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही एक्स और वाई का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। और वैल्यू निकाल करके हम ग्राफ पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। तो ग्राफ को प्लॉट करने के पहले सबसे पहले आपको नेचर जानना है कि जो हमारा इक्वेशंस दिया हुआ है उसका नेचर क्या है, वह यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या मेनी सॉल्यूशंस है। इसके बाद हाँ, आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना, ये तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और एक्स वाई का जो वैल्यू जो आप जो निकालिएगा, किसके हेल्प से निकालिएगा, इक्वेशन के हेल्प से निकालिएगा, ठीक है। तो जो हम इक्वेशन के हेल्प से जो हम वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई का, हाँ, उसका देखिए क्या तरीका है कि अगर आपको कोई भी अगर इक्वेशन अगर दे दिया जाता है, हाँ, और अगर आपको कहा जाए कि आप इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करिए, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेगा, जैसे सपोज करिए, हाँ, कि हम एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये आपका दो इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि ये दोनों जो कि है, हाँ, क्या है, लाइन का इक्वेशन है, और ये लाइन का जो नेचर होगा क्या होगा, तो लाइन का जो नेचर होगा इसी तीनों में होगा, या तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका वन सॉल्यूशन निकलेगा। वन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वह एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। नो सॉल्यूशन का मतलब वह कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और मेनी सॉल्यूशंस का मतलब यह होता है कि उसका सारा जो पॉइंट होगा एक दूसरे पर जाके वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा जाके। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या करना है, आपको चेक करना है कि इस दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस है वो क्या है, यूनिक है, नो है, या मेनी सॉल्यूशंस है। तो इसको करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है a1 का जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, b1 का वैल्यू -2, c1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, a2 का जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, b2 का जो वैल्यू होगा 3 हो जाएगा, और c2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इधर भी ला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1/a2
और यहाँ पे आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद चेक करिएगा b1/b2। तो देखिए a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू कितना है 1, b2 का वैल्यू कितना है -2, b2 का वैल्यू कितना, b1 का वैल्यू कितना है -2 है, और b2 का वैल्यू कितना है 3 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 = -2/3, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस यूनिक सॉल्यूशंस को चेक करने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। और इसका मतलब यह हुआ हाँ कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हाँ आपका जो कि लाइन का जो इंटरसेक्ट करेगा वो कैसे करेगा, इस तरह से लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है ग्राफ को, और ये काम जो है हाँ आपको सब सवाल में करना है। जितना भी आपको सम्स दिया रहेगा सारे सम्स में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चेक करना होगा कि ये किस तरह का सॉल्यूशंस है, यूनिक है, नो है, या मेनी सॉल्यूशंस है। इसके बाद हाँ आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या किए, इसको चेक कर लिए। चेक करने के बाद अब आपका काम है कि हम इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके वैल्यूज को निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना है, इस तरह से आप आगे बढ़िएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा कि x - 2y = 5। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि x = 5 + 2y। यहाँ पे आप y का वैल्यू रखिए। ठीक है, तो y का जो वैल्यू रखिएगा तो आपको x का वैल्यू निकलते जाएगा यहाँ पे। और आप यहाँ पे क्या करिएगा, इस तरह से आप यहाँ पे लिखिएगा x, यहाँ पे लिखिएगा y। तो अगर हम लोग यहाँ पे हाँ y का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा, जैसे y का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये x का जो वैल्यू होगा कितना 5 + 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 = 7। x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। उसी तरह से फिर y का वैल्यू अगर आप 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5 + 2 × 2, यानी कि y का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू कितना हो गया, 2 × 2 कितना 4 और +5, ये आपका हो जाएगा 9। x का वैल्यू 9, यानी कि अगर हम 2 लेते हैं तो ये क्या होता है, ये 9। ठीक है, तो कम से कम 2 पॉइंट आपको निकालना है। बाकी आपको अगर निकालना अगर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हाँ अब क्या करिएगा कि फिर जो कि है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशंस है तो यूनिक सॉल्यूशंस है तो इसका मतलब एक पॉइंट दोनों का ऐसा होगा जो क्या होगा, वो कॉमन होगा। तो आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा कि पहले आप सेकेंड इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, क्या है कि x + 3y = 2। ठीक है, आप x को भी आप उस पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप y को भी उस पर ले जा सकते हैं। अगर y को अगर आप उस पर लेके जाइएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पे आसान होगा निकालना। 2 माइनस कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करिएगा, इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा कॉलम। यहाँ पे y का वैल्यू रखिए, y का अगर वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं हाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको -1 हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा इस तरह से। और एक वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। उस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको हाँ, कि इस दोनों को इक्वेट करिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका है x - 2y = 5 और ये है आपका x - 3y = कितना 2 है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो ये आपका माइनस, ये कट गया। देखिए कितना हो जाएगा, आप 3 में 2 को माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि आप 5 में 2 को माइनस करिएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी वैल्यू को आप किसी भी, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करिए, चाहे आप 2 में पुट करिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं तो 1 हमारा क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू कितना निकला है, 3। तो क्या लिखेगा, x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 6, 5 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 हो गया, आप उस पर ले जाएगा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि जो इसका थर्ड पॉइंट जो आप लीजिएगा, हाँ, वो क्या लीजिएगा कि x का वैल्यू 11 लीजिएगा और y का वैल्यू कितना, 3। और यही एक ऐसा, यही जो है पॉइंट, हाँ, जो होगा, हाँ, वो क्या होगा, यानी कि जाके इंटरसेक्ट करेगा। और फिर ग्राफ में इसको प्लॉट करना है, तो ग्राफ में जो प्लॉट करते हैं तो वह तो आपको पता है कि कैसे, नहीं, जैसे कि ये आपका y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 7 है, तो ग्राफ में जो स्केल लेते हैं, इधर आपका पॉजिटिव होता है 1 2 3, इधर -1 -2 -3 -4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम लोग लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये y एक्सेस होता है, y डैश होता है, ये x, ये y होता है और ये y डैश होता है। तो इस तरह से जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे ओवरऑल, कि दो इक्वेशन आपको हमेशा दिया हुआ रहेगा और आपको क्या कहेगा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप चेक करके देखिएगा ये दोनों इक्वेशंस का नेचर क्या है। तो नेचर क्या होगा, 3 ही होगा, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा, ये तो मेनी सॉल्यूशंस होगा। चेक करने के बाद तब आप फिर सॉल्यूशंस पर आ पाइएगा, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने मेरे इस वीडियो को देखा, आपने जो भी सीखा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ आप सीखे होंगे, ठीक है। और फिर हम इसी टॉपिक को फिर हम आपको दूसरे टॉपिक में, जब हम दूसरा जब वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर फिर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस मैथ्स चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।